वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपको पढ़ा रहा था सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आपने मुझे बताया, फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब क्वेश्चन ये है, अगर सर हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो आप फटाफट क्या निकाल लेते हो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो आप बोलते हो सर इसे क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो आप बोलते हो इसे क्या हो रहा है? गेन। और मैंने आपको बताया था हमेशा ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना सेक्रीफाइस होता है उतना गेन बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपको न्यू रेशो ना दूं, नॉट गिवन, अगर मैं न्यू रेशो आपको नहीं दूं, और अगर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो आपका फर्स्ट काम पता है क्या होगा? फर्स्ट काम होगा आपका टू फाइंड आउट न्यू रेशो। आपको पहले न्यू रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर ओल्ड रेशो में से माइनस करेगी, देन यू विल कम टू नो सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी एक स्टेप हम आगे चल रहे हैं। अब पहले हमें दोनों चीजें गिवन होती थी, ओल्ड रेशो भी गिवन होती थी, न्यू रेशो। मैं अब बस इतना बता रहा हूँ, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन समझेंगे जरा। बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको? मेरे अकॉर्डिंग अब आपने खुद पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये तीन पार्टनर हैं, खुद दिमाग लगाना आप। ये तीन पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो दे रखी है आपको 2:2:1। ये इनकी रेशो है। तो ये कौन सी रेशो हो गई? ये रेशो हो गई ओल्ड रेशो। और मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ। आपको पता है ये ओल्ड रेशो कहाँ लिखी होती है? ये लिखी होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर, जहाँ पे तीनों पार्टनर साइन करते हैं। तो ओल्ड रेशो है हमारी 2:2:1। अब देखो जेड क्या कह रहा है। जेड वॉन्ट्स जेड वॉन्ट्स टू गेट 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको ये इंग्लिश समझ आनी चाहिए। इंग्लिश क्या क्या रहा है? जेड वॉन्ट्स टू गेट 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। जेड कहता है फ्यूचर में मुझे कितना मिलना चाहिए? 1/3 मिलना चाहिए। क्या आप चेक कर सकते हो पहले कितना मिलता था? मुझे पहले बताएं, पहले कितना मिलता था? जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। आप मुझे बताएं पहले इसे कितना मिलता था जेड। वेरी गुड। बेटा दिशा थोड़ा सा गलत हो गया। अंश का आंसर सही है। जेड को पहले कितना मिलता था? काशवी का आंसर सही है। जेड को मिलता था 1/5। बेटा पूरा बताना होता है खुशी, वन नहीं बताते कभी भी। जेड को पहले पता है कितना मिलता था? पहले मिलता था, पूरा आंसर बताया जाता है हमेशा, 1 में टोटल 5। तो जेड को पहले मिलता था 1/5। बट जेड कह रहा है फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा? 1/3। अब सर क्या किया जाए? क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग के लिए ओल्ड चाहिए होती है, ओल्ड तो मेरे पास है। साथ में न्यू चाहिए होती है, न्यू मेरे पास है नहीं। अब आ गया आंसर। जरा आप समझें क्या क्या मतलब होता है इसका। जेड कहता है कि मुझे फ्यूचर में चाहिए 1/3। मैं पहले आपको इसका मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाऊं, बट मैं चाहता हूं आप बच्चे कॉन्सेप्ट समझें। मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, दिमाग लगाते हैं। इस 1/3 का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर टोटल हमारे पास 3 रुपीज है, अगर टोटल हमारे पास 3 रुपीज है, टोटल मतलब हमारी पूरी फर्म के पास कितने रुपीज हैं? 3 रुपीज।
तो z को पता है कितना मिलेगा, इसमें से z का शेयर कितना होगा, z का शेयर होगा 1। अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, और वो शॉर्टकट किस चीज का है, न्यू रेशो का। टोटल है 3, तीनों का मिला के टोटल है 3, उसमें से z कहता है मुझे मिलेगा 1। आई रिपीट, हम क्या कर रहे हैं, z wants टू गेट 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर का मतलब ही होता है न्यू। तो न्यू के अंदर अगर टोटल तीन है तो z को कितना मिलेगा, 1। अब सर बाकी बचा कितना, बेटा टोटल अगर हमारे पास 3 रुपीज है, हमने 1 दे दिया z को, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचे 2 रुपए। अब 2 रुपए x और y बांट लेंगे। अब सर 2 रुपए x और y बांटेंगे कितना कितना, अब बहुत ध्यान से देखना, कितना कितना बांटेंगे, क्या 1 1 रुपी बांटेंगे, 2 रुपए बांटने हैं, क्या 1 1 रुपी बांटेंगे, या ऐसा भी हो सकता है 1.5 और 0.5 बांटेंगे 2 रुपए, क्या ऐसा भी हो सकता है 1.8 और 0.2 बांटें। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब सर ये कैसे पता चलेगा, ये पक्का है कि बांटने तो 2 रुपए हैं, क्योंकि टोटल था 3, 3 में से जेड को दे दिया 1, बचे 2। अब सर ये किस रेशो में बांटे जाएं, इसीलिए इनकी पुरानी रेशो देखी जाती, सिर्फ ये वाली, बेटा सिर्फ ये वाली, ध्यान से। इस रेशो से साफ पता लग रहा है कि पहले वो दोनों बराबर बराबर बांटते थे, 2 रुपए इसे 2 रुपए इसे, यानी बराबर बराबर। इट मीन्स जो अब 2 रुपए हैं, आप इनको बराबर बराबर बांटोगे, तो 2 रुपए को अगर हम बराबर बराबर बांटेंगे तो करेक्ट आंसर इज दिस, 1:1:1। ये हमारी क्या आ गई, न्यू रेशो। अब सर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना बहुत आसान है, ये है हमारा करेक्ट आंसर, ये दोनों कट गए। ये मैंने कैसे निकाला है, अभी मैं कुछ और भी एग्जांपल कराऊंगा, पहले हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला होता है ओड माइनस न्यू। चेक करते हैं जरा एक बार, हाँ जी, चेक करते हैं एक्स, एक्स की ओल्ड रेशो 2/5, न्यू रेशो 1/3, वाई की ओल्ड रेशो 2/5, न्यू रेशो 1/3, जेड की ओल्ड रेशो मैंने आपको पहले ही बताई थी कितनी है, 1/5, और न्यू रेशो कितनी है, 1/3। फटाफट जरा देखते हैं किसे गेन हुआ किसे सेक्रीफाइस हुआ। सबसे पहले तो जेड का ही देख लेते हैं, 15 आ रहा है एलसीएम, 3 - 5 - 2, क्या कहते हो, जेड को प्रॉफिट गेन है या सेक्रीफाइस है, आप बताएंगे बच्चों, स्टूडेंट्स, जेड को क्या है, गेन है या सेक्रीफाइस। फटाफट नायरा का आंसर का, वेरी गुड, जेड को क्या हो गया, गेन हो गया, याद रखना से 2 रुपए का गेन है। इधर चेक करते हैं, 15 एलसीएम, 3 × 2 = 6 - 5, 1 आ रहा है, इसको 1 रुपए का क्या हो गया, सेक्रीफाइस। और मैं अब आपको बता देता हूँ, ऊपर वाला पक्का ही क्या आएगा, सेक्रीफाइस, क्योंकि इसको 2 रुपए का गेन था, इसे 1 रुपए का सेक्रीफाइस है, तो इसे भी कितना आएगा, 1 रुपए का सेक्रीफाइस। तो क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा क्या, क्वेश्चन में ये सीखा हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो, और ये आपको समझ आना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा, एक चीज जरा और देखते हैं, अगर हम आपकी बात करें, जो हमारी सीबीएसई की बुक्स हैं, बुक्स में क्या बता रखा है, उन्होंने थोड़ा सा मैथ्स यूज करा है। उन्होंने क्या बताया, कह रहे हैं लेट, बेटा आप जरा बुक्स के बारे में सीख लो, ये तो हमारा लॉजिक था। कहते हैं लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, कहते हैं फर्म का टोटल शेयर मान लो 1, और सबसे पहले 1 में से जेड को दे दो, जेड को कितना देना था, 1/3। ये है टोटल, टोटल में से सबसे पहले किसको दे दिया, जेड को। अब बचा कितना, बचा 2/3, ये बचा 2/3, और 2/3 अब कौन कौन बांट लेंगे,
Z को तो दे दिया, तो अब बचे कौन, X और Y, ये दोनों बचे। अब किस रेशो में बांटेंगे, इनकी जो भी पुरानी रेशो होगी 2:2 में बांट लेंगे, यानी ये बांट लेंगे इसको 2:2 में, जो इनकी पुरानी। आप जरा मेरे साथ साथ चेक करें, मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखना एक्स, मैं इस टाइम क्या सिखा रहा हूँ आपको, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। देखो जरा बुक्स में कैसे दिया हुआ है, एक्स का शेयर, एक्स का शेयर कितना आ गया 2/4, और ये बांट लेंगे, इसको बांट लेंगे, ये कितना है 2/3, इसको बांट लेंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कितना आ रहा है 1/3। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको y का भी करके दिखाता हूँ। y का भी कितना है 2/4 इंटू कितना बचा था 2/3, 2 और 2 4 कट गया, तो ये भी कितना आ गया 1/3। यानी x को भी 1 मिलेगा, y को भी 1 मिलेगा, चेक कर सकते हैं आप। x को भी 1 मिला, y को भी 1 मिला और z को भी 1 मिला। ये बुकिश मेथड है जो आपकी बुक्स में दे रखा है, और टीचर्स भी ये कराते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूँ, आपको ये बात हमेशा समझ आनी चाहिए कि 1/3 का मतलब क्या होता है। मैं कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले आपको ये बताइए, मुझे ये बताइए कि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हैं, मेरा मेथड और बुकिश मेथड, क्या आपको दोनों मेथड समझ आए हैं? फटाफट बच्चों पार्टिसिपेट करें जल्दी जल्दी। खुशी का आंसर आ गया है यस, दिशा का आंसर यस। मैं आपसे इसलिए पार्टिसिपेशन कराता हूं जिससे आप बच्चे एक्टिव रहो। बेटा मैं ही पढ़ाता रह जाऊंगा और क्लास वर्क नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डेली क्लास वर्क सेंड कर देता हूँ। और इस टॉपिक के बाद हम अपने नए चैप्टर्स पे चलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे बेस कराना था मैंने आपका बेस करा दिया है। और अब एक और एग्जांपल आपके साथ। एग्जाम्पल है, मान लेते हैं ये 3 पार्टनर्स हैं PQR, इनकी रेशो है 3:2:1, ये इनकी रेशो है 3:2:1। ये कौन सी रेशो हो गई, ओल्ड रेशो। क्यू, क्यू वांट्स, क्यू वांट्स, क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिख देते हैं क्यू वांट्स 1/9 शेयर, क्यू वांट्स 1/9 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्यू चाहता है कि फ्यूचर में मुझे कितना शेयर मिले 1/9। अब हम सीधा सीखेंगे कैलकुलेट न्यू रेशो। सिर्फ हमें क्या निकालनी है, न्यू रेशो। आंसर PQR, और ये कौन सी रेशो निकाल रहे हैं, न्यू रेशो। बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में ये वाला। एक तरीका है आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ के शॉर्टकट लगाएं, एक तरीका है लॉन्ग कट लगाएं। टाइम आपको सेव करना है। सिर्फ ये लिखने के, यहाँ पे लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे, इसका मतलब आप चाहें तो शॉर्टकट लगा सकते हैं। नीचे आ जाते हैं जरा वर्किंग नोट पर। हमें निकालनी है न्यू रेशो। मैं आपको बता देता हूँ क्यू की कितनी आएगी, क्यू की आएगी 1। बस अब हमें किसकी निकालनी है, पी और आर की। 1/9 का मतलब क्या है, 1/9 का मतलब है अगर टोटल 9 रुपए हैं, टोटल 9 रुपए हैं, तो क्यू को कितना मिलेगा, 1 रुपी। तो 9 रुपए में से अगर हमने क्यू को दे दिया 1 रुपी, तो हमारे पास बचे कितने, हमारे पास बचे 8। 8 हमारे पास बच गए हैं। और अब 8 मुझे किस किस में बांटने हैं, 8 बांटने हैं पी के अंदर और आर के अंदर। बेटा खुशी ध्यान से, पी और आर के अंदर। अब आप चेक करो, बेटा इतना आसान नहीं है 12th क्लास के अंदर। पी और आर में दिमाग लगाओ, पी और आर को बराबर बराबर नहीं मिलता। आपने पहले बराबर बराबर बांटा था बिकॉज उनकी 2:2 थी। पी और आर की रेशो कितनी है, 3:1 है।
इसका मतलब पहले इसको 3 रुपए मिलते थे और इसको 1 मिलते थे, इस रेशो में 8 रुपए बांटने हैं। टोटल करो, टोटल कितना है, 4 है, 8 रुपए बांटने हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कितना मिलेगा पी को और कितना मिलेगा आर को? 8 रुपए बांटने हैं इस रेशो में। काशवी का आंसर गलत हो गया बेटा, इस रेशो में बांटने, ये रेशो है 3:1। बताएं, जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। 3:1 में बांटना है इस 8 रुपए को। अगर इसको 1 रुपया मिलता है तो इसको 3 गुना मिलेगा। मुस्कान गुप्ता बेटा, सब आप गलत गलत बांट रहे हो। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर आएगा 6 और 2। बेटा आंसर आएगा 6 और 2। और अगर आपको बात नहीं समझ आती, मेरे साथ समझें। इस 8 रुपए को बांटना है, 8 रुपए को बांटना है पी में। पी का कितना है, 3। पुराना शेयर देख लो, 3 और 1 यानी 3/4। कितना किसको मिलेगा, पी को। आर को देख लो, 8 रुपए बांटने हैं, आर को कितना मिलता था, 1। सिर्फ इन दोनों की बात करना, पी और आर की, 1/4। चेक करेंगे आप, 4 2 तो इसको मिलेगा 6 और इसको मिलेगा 2। तो फाइनली आंसर पता है कितना आया? इसको मिलेंगे 6 रुपए, इसको मिलेंगे 2 रुपए। चेक कर लो, 6 और 1 7 और 2 9, 9 रुपए पूरे के पूरे मिल गए। बेटा आप सब बच्चे पुरानी रेशो पे ध्यान दिया करो, पुरानी रेशो के हिसाब से बांटना है। बेटा ये मेरा शॉर्टकट तरीका आपका टाइम बहुत सेव कर देगा, अदरवाइज हमें पूरी लंबी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और ये चीजें बुक्स में नहीं दी होती, इसलिए तो हम ट्यूशन में पढ़ाते हैं ये बातें, जिससे बच्चे को शॉर्टकट समझ आए, ये समझ आए। मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं चाहता हूं आप अब इसको बताएंगे। क्यूब। बट अब चेंजेस क्या करने हैं आप ये समझ जाओ। ये देखो, क्वेश्चन ये है ओल्ड रेशो। चलो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, एक बार आप फिर अटेम्प्ट करके देखो। एक और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अकाउंट्स में हम पढ़ क्या रहे हैं। अब देखो, क्यू वांट्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्यू वांट्स 1/5 शेयर। क्यू चाहता है कि मुझे 1/5 शेयर मिले फ्यूचर में। जल्दी बताओ न्यू रेशो कितनी आएगी? पी क्यू आर। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पी क्यू आर न्यू रेशो। बेटा न्यू रेशो बताएं। ये तो पता चल गया, क्यू को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। टोटल है 5 रुपए, 5 में से इसे मिलेगा 1, 5 में से 1 इसे दे दिया तो बच गए 4 रुपए। अब 4 रुपए कौन बांटेगा? 4 रुपए बांटेंगे पी और आर। किस रेशियो में बांटेंगे? जो इनकी पुरानी थी, इसकी 3 थी और इसकी 1 थी, इस रेशो में बांटेंगे 4 रुपए। 4 रुपए बांटेंगे इस रेशो में। बताएं कितना कितना आंसर आएगा? बेटा साफ पता लग रहा है, 4 रुपए अगर बांटेंगे तो इसको 1 रुपये मिलेगा और इसे कितना मिलेगा, 3 रुपीज। तो पता है आंसर कितना आएगा? इसको मिलेंगे 3 रुपए और इसे कितने मिलेंगे, 1 रुपये। चेक कर लो, हो गए टोटल 5 रुपए। 5 रुपए हो गए, 3 और 1 4 और 1 5। इस रेशो में बांटना है आप। एक और क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम, और मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। क्यूब, ये क्वेश्चन आप करेंगे, टेक योर टाइम, बहुत ध्यान से समझना क्या मतलब होता है। क्यू वांट्स हाफ शेयर इन फ्यूचर। क्यू कहता है कि मुझे तो आधा शेयर चाहिए फ्यूचर के अंदर। आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालनी है। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 2 रुपए हैं, 2 रुपए में से 1 रुपया तो ले गया क्यू, 2 रुपए में से 1 रुपया ले गया क्यू, तो बचा कितना, बचा 1। ये बांटेंगे पी और आर।
और किस रेशो में बांटेंगे, जो इनकी पुरानी रेशो है। पुरानी रेशो है 3:1। आप मुझे आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा। वेरी गुड दिशा मल्होत्रा, अब बात सही आई है। 1 रुपी को बांटना है दोस्तों, 1 रुपी को इस रेशो में बांटना है। रेशो कैसे लिखते हैं, 3/4। बांट दिया 1 रुपी को, आर को कितना मिलेगा। 1 रुपी को आर में बांटेंगे, आर का कितना है 1/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/4 होता है 25 पैसे। बेटा 1 रुपी में से 25 पैसे पता है किसे मिलेंगे, 25 पैसे मिलेंगे आर को। खुद सोचो, 1 रुपी में से 25 पैसे इसको दे दिए, इसको सॉल्व करो तो पता है कितना आएगा, इसके पास आएगा 75 पैसे। मैं आपसे बहुत लेमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। 1 रुपी में से 75 पैसे किसे मिलेंगे और 0.25 चेक कर लो, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 2 रुपीज आएगा। 0.75, 1 और 0.25, तो ये हमारा हो गया आंसर। किस तरह से हम न्यू रेशो निकालते हैं अगर हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट गिवन। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको डीके गोयल सर की बुक में मिलेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ग्रेवाल सर की बुक और डीके गोयल सर की बुक में साथ साथ ही करा दूं। अब मैंने ये देखा है कुछ स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती। स्कूल के टीचर्स कहते हैं रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती। तो बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हाउ टू इग्नोर फ्रैक्शंस और हाउ टू रिमूव फ्रैक्शंस। मुझे बस फ्रैक्शंस हटाने हैं। अभी देखें, अभी जो हमारा आंसर था वो आंसर कितना आ रहा है, PQR। आंसर तो बिल्कुल सही है, 0.75 रेशो 1 रेशो 0.25। बेटा प्योर मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, अकाउंट्स का कोई रोल नहीं है। मुझे ये फ्रैक्शंस हटाने हैं, डेसिमल्स हटाने हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सबको 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 रुपए से, क्योंकि वो कह रहे हैं फ्रैक्शन में नहीं आती। अगर मैं 100 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 75 रुपीज, ये आ जाएगी 100 और ये आ जाएगी 25। मैंने क्या किया, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज स्कूल टीचर्स मना करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। और अगर आप चाहो तो आप इसको और छोटा कर सकते हो। इसको कैसे छोटा करें, 25 से डिवाइड कर दो। 25 3 25 4 25 1। दिस इज ऑल्सो आ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे और जो बुकिश नॉलेज है वैसे भी कर लेंगे, बिकॉज ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको और मुश्किल कर देते हैं। ABCD, ये लो 4 पार्टनर हैं, ये 4 पार्टनर है ABCD। रेशो है इनकी 4:3:2:1, ये इनकी रेशो है। 4 3 7 2 9 और 1 10, कौन सी रेशो हो गई है, ओल्ड रेशो हो गई। D D wants 1/5 share in future। डी कहता है मुझे सिर्फ 1/5 चाहिए फ्यूचर। आंसर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन चारों की न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। और मैंने आपको बताया था अगर टोटल 5 रुपए है तो डी को कितना मिलेगा, 1 रुपए। मैं लिख देता हूँ, डी को मिलेगा 1। अगर टोटल है 5 रुपए तो डी को मिलेंगे 1 रुपए। आपको ये बताना है, बाकी 5 थे टोटल, उसमें से मैंने डी को दे दिया
तो बचे कितने, 4 रुपए। अब ये 4 रुपीज पता है कौन कौन बांट लेंगे, ये बांट लेंगे ए बी सी। मगर दिक्कत है सर किस रेशो में बांटेंगे, तो उसके लिए मैंने कहा था इनकी पुरानी रेशो। बेटा इनकी पुरानी रेशो बस इतनी, ये है इनकी पुरानी रेशो 4-3-2। इस रेशो में ये 4 रुपए बांट लेंगे, 4-3-2 रेशो में बांटेंगे। अब जरा बांट के देख लेते हैं। देखो ए को कितना मिलेगा, ध्यान से देखना, टोटल है 4 रुपए। ए को कितना मिलेगा, 4 डिवाइड बाई 9, कितना मिलेगा ए को। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 4 3/9। और सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 4 रुपए में से सी को मिलेगा 2/9। तो ये मिलेगा इन तीनों को। डोंट वरी डेसिमल में आता है, आने दो, सीबीएसई जानबूझकर आपको डेसिमल में डाल के दिखाएगा। बेटा कैलकुलेट करें फटाफट और मुझे बताएं कितनी न्यू रेशो आ रही है। आप सब बच्चे अपने अपने आंसर्स चेक करेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं, 4 4 16, 16 डिवाइड बाई 9, ये आ रहा है 1.77 करके। उसके बाद दूसरा देखते हैं, 4 3 12 डिवाइड बाई 9, ये आ रहा है 1.33। बेटा मैंने क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट करा था इसलिए इतना ज्यादा फ्रैक्शन में आ रहा है, बट नायरा का आंसर बिल्कुल सही आ गया। बेटा बोर्ड में इतना ज्यादा पॉइंट नहीं आएगा जितना ज्यादा मेरे में आ रहा है। तो ये इनकी आ गई सर न्यू रेशो। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 1.77, 1.33 और 0.8। यहाँ पे बेटा अब बताएं क्या आपको ये समझ आ गया है किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब बताइए मुझे जल्दी से। अब मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे आंसर मुझे बताएं, यस और नो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर ऑल क्लियर। अब बच्चे नायरा भी कह रही है यस सर क्लियर है, मुस्कान गुप्ता वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप बताएंगे और अब मैं ये चेक करूंगा कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर दे रहा है। बेटा स्पीड से देना है आपने आंसर। सबसे पहले चेक करेंगे किस बच्चे ने आंसर दिया है। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ये मान के चलो आप, जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो सर सब सेम है। कैसे बताएं आपको, आप ये मान के चलो कि सर ये सब कुछ तो सेम है। इट मींस ओल्ड रेशो कितनी है, 4 3 2 1, ये है ओल्ड रेशो। और अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन, सुनना जरा ध्यान से। क्या लिखने जा रहे हैं, ए, ए छोड़ो मैं आपसे फटाफट करता हूँ, जेड बॉन्ड्स। फटाफट आप बच्चों ने आंसर बताना है। जेड बॉन्ड्स 1/10 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। आप फटाफट कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब देखते हैं कौन सा बच्चा पहले आंसर बताएगा। जेड है दोस्तों, ये जेड वांट्स, जेड वांट्स 1/10 शेयर इन फ्यूचर, कैलकुलेट न्यू रेशो। आई एम वेटिंग, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा। हाँ अंश ने और दिशा ने दिमाग लगा लिया, काशवी ने भी दिमाग लगा लिया। वेरी गुड बच्चों, और बताएं। मैं चाह रहा था दिमाग लगाना था आपको, बेटा जानबूझ के मैंने कंफ्यूज करा था। नायरा इंपॉर्टेंट चीज समझे, सॉल्व नहीं करना बेटा, दिमाग लगाना था। बच्चे कह रहे हैं सर जेड तो पार्टनर ही नहीं है, वेरी गुड। चेक कर रहा था कि आप कितना अलर्ट हैं। तो जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। अब बताएं न्यू रेशो। पहली मिस्टेक आपने ध्यान से देख ली, अब बताएं न्यू रेशो। और मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा, जल्दी 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 आंसर देखते हैं।
ABCD। आई एम वेटिंग सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? दिशा मल्होत्रा का आंसर सबसे पहले आया है। दिशा वेरी गुड। बाकी बच्चों का आंसर देखते हैं। दिशा का आंसर आ गया है, बाकी सारे बच्चे क्या बताना चाह रहे हैं? बेटा गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट था, मैंने ट्विस्ट खेला था एक गेम में, आप बच्चे फंस गए हो उस ट्विस्ट के अंदर। काशवी का आंसर आ गया। बेटा काशवी पूरा लिखते हैं, सारी रेशो। दो बच्चों को आ गया है, दिशा एंड काशवी। चलिए और देखते हैं। हाँ जी बेटा, पूरा पूरा बताएंगे क्या आ रहा है, बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। बेटा ये इतना आसान क्वेश्चन था, मैं कुछ चेक करना चाहता था, मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज किया था। अगर आप डी को चेक करें, डी को पहले भी कितना मिलता था, आप चेक करें डी को पहले कितना मिलता था, 1, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। डी को पहले भी कितना मिलता था, 1/10। और डी कह रहा है मुझे अभी भी 1/10 ही चाहिए। तो बच्चों इसमें नया क्या है, पहले भी तो 1/10 मिलता था और अब भी उसे 1/10 ही चाहिए। इसका मतलब वही रेशो आ जाएगी, 4, 3, 2, 1। ये न्यू रेशो आ गई। मुस्कान गुप्ता का भी आंसर आ गया। बेटा आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। पहले जितना मिलता है उतना ही तो उसको बाद में मिल रहा है, और सर जब बाद में मिलेगा तो रेशो पूरी की पूरी सेम आएगी। ये मैंने आपको टॉपिक करा दिया, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे आपका बेस डेवलप हो जाएगा। और अब हम आते हैं अपने नए चैप्टर में। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा बस, और फिर हम आपके साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। बेटा आपकी बुक में, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं क्या आप सबने बुक परचेज कर ली? जल्दी से बता दें क्योंकि फिर मैं आपको इसका भी असाइनमेंट दूंगा अदरवाइज। मुस्कान मना कर रही है, सर बुक परचेज नहीं करी है सर, आप इन सब की पीडीएफ। बेटा ऑफ कोर्स मैं इन सब की पीडीएफ भेज दूंगा, क्लास वर्क का भेज दूंगा, बट क्या आपने बुक परचेज करी है? बेटा बुक अभी तक नहीं ली है बच्चों ने। बेटा ट्राई करो बुक परचेज करने की, सो दैट फिर हम आपको बुक से भी क्वेश्चन करा दें। ऑनलाइन पीडीएफ, चलिए कोई बात नहीं बेटा, पीडीएफ नहीं है इसकी, पुराना एडिशन है तो भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, बट आप ट्राई करें जल्दी से बुक ले लें। अभी तो हम अपने असाइनमेंट से आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, और ये नेक्स्ट चैप्टर है गुडविल। चलिए अब आप मेरे साथ बेस तैयार करेंगे आज गुडविल का, और अब हम गुडविल को एंड करेंगे बिकॉज पार्टनरशिप का बेस अब आपको समझ आ गया है। गुडविल, गुडविल क्या होती है? मेरे से अगर कोई पूछता है कि गुडविल क्या है, तो नॉर्मल जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं वो आंसर देते हैं सर गुडविल एक इनटेंजिबल असेट होती है। गुडविल एक क्या होती है? इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन बी फील। सिर्फ ये गुडविल क्या होती है? फील होती है। इसे बोला जाता है इनटेंजिबल असेट्स। दूसरा, स्टूडेंट्स कहते हैं गुडविल क्या होती है? गुडविल सर आपकी रेपुटेशन होती है। आज पहली क्लास है इस चैप्टर की। गुडविल क्या होती है? गुडविल आपकी रेपुटेशन होती है, रेपुटेशन ऑफ योर फर्म। और गुडविल क्या होती है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं वो दे रहा हूं जो बच्चे मेरे से पूछते हैं। मार्केट वैल्यू। गुडविल क्या होती है? मार्केट वैल्यू। आपकी मार्केट में कितनी वैल्यू है उसे कहा जाता है गुडविल। और गुडविल पता है किस चीज पर डिपेंड करती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिट।
अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, अगर आपके प्रॉफिट बिजनेस में इंक्रीज होता जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? हमारे पास हमारी क्या है? गुडविल। तो मैंने आपको गुडविल के बारे में बता दिया कि गुडविल का मतलब क्या होता है। नॉर्मली आपके स्कूल टीचर्स ये पूछते हैं, नॉर्मली स्कूल टीचर्स पूछते हैं गुडविल कौन सी असेट है, तो आप बताओगे इनटेंजिबल असेट्स। पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब और आगे लेके चलते हैं गुडविल को। सेकंड स्टेप, आप में से किसी को पता है हमारा अकाउंट्स जो हम पढ़ते हैं, ये अकाउंट्स कोई तो बनाता होगा, भगवान ने तो बनाए नहीं अकाउंट्स। ये अकाउंट्स हमारे इंडिया में कौन बनाता है कि इसको ऐसा करना चाहिए? एनी आइडिया? अकाउंट्स कौन बनाता है इंडिया के अंदर? बच्चे कह रहे हैं सर आप ही बनाते होंगे। बेटा मैं नहीं बनाता। और बताएं कोई और? गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट अकाउंट्स बनाती होगी? टीएस ग्रेवाल सर नहीं बनाते। और कोई ऑप्शन? सीबीएसई, बेटा सीबीएसई नहीं बनाती। बिजनेसमैन भी नहीं बनाते। हाँ, दिशा ने थोड़ा थोड़ा आंसर सही दिया। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे कह रहे हैं हमारे स्कूल के टीचर बनाते हैं। बेटा ऐसी ऐसी बातें नहीं करते, शाम को मजाक नहीं करते। लूका पिकोली, वेरी गुड मुस्कान। बेटा लूका पिकोली तो लेके आया था पूरे पूरे वर्ल्ड में जब अकाउंट्स लेके आया था, बट इंडिया में कौन बनाता है अकाउंट्स? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी सीए का क्या है? ये इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट आपका आईटीयू पे भी है, विश्वास नगर पे भी है, नोएडा में भी है। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है? ये बनाता है अकाउंट्स। अकाउंट्स इन द सेंस, ये पता है क्या बनाता है? रूल्स बनाता है। रूल्स बनाता है कि अकाउंट्स क्या किया जाए। और उन रूल्स को शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा है, उनको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई से रूल्स बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर चीज के लिए अलग अलग रूल्स हैं, हर चीज के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इसका मतलब सर क्या गुडविल के लिए भी अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? आंसर इज यस। गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 26। तो आपने हमेशा याद रखना है, ये सारी चीजें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 26। ये बताता है किस तरह से गुडविल को ट्रीट किया जाए। तो मैंने आपको दो क्वेश्चंस बता दिए एमसीक्यूज। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल असेट्स है। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 26। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन लेके आता है? आईसीएआई। ये 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ये कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। दो तरह की गुडविल होती है। फर्स्ट, फर्स्ट कहता है, फर्स्ट होती है हमारी परचेज्ड, और सेकंड होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड। दो तरह की गुडविल होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। अब सर ये क्या क्या होती है, इनका क्या करना है पूरे चैप्टर के अंदर, ये सब चीजें मुझे आपको सिखानी है। मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया है। गुडविल किस पे डिपेंड करता है? आपके प्रॉफिट्स पर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 26। ये बताता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। अब मुझे एक एक करके आपको बताना है परचेज क्या होता है और सेल्फ जनरेटेड। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, सर इस गुडविल की वेटेज क्या है? बेटा बहुत ध्यान से देखना, चैप्टर तो आसान है ये, बट ये सारे चैप्टर्स में कवर होता है। हर चैप्टर में आपको गुडविल निकालने के लिए पूछेंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1 मार्क से लेके 7 मार्क्स तक इसकी वेटेज है। सारे के सारे चैप्टर्स में वो आपसे पूछेंगे हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, तो 7 मार्क्स तक की इसकी वेटेज पहुंच सकती है। और फ्रेंड्स आज की क्लास में हम आगे नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतने ही पोर्शन को अभी कवर करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे कि क्या चीजें हैं। तो आप कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सकता है बुक परचेज कर लीजिए।